क्या बांग्लादेश की नई मुंतखब होने वाली हुकूमत भी शेख हसीना वाजिद ही की डगर पर चलेगी? और मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते एक ऐसा बयान दे दिया है कि भारत के अंदर एक बार फिर से बेचैनी हो चुकी है। ये पूरी खबर क्या है, तमाम चीजें आपके साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पे जी बात करेंगे बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट की। बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट किस तरह काम करेगी, उनकी क्या लाए-अमल उनका क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने जाते-जाते एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिससे भारत की आँखें खोल दी हैं, भारत के रोंगटे खड़े हो गए हैं। और मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद पूरे भारतीय मीडिया पे मोहम्मद यूनुस को लेके चर्चा चल रही है। यहाँ पे पाकिस्तान का मीडिया किस तरह बांग्लादेश को एप्रिशिएट कर रहा है, मोहम्मद यूनुस की बहादुरी और मोहम्मद यूनुस की जो जुर्रत है उसको सलाम पेश कर रहा है। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। क्या बांग्लादेश की नई मुंतखब होने वाली हुकूमत भी शेख हसीना वाजिद ही की डगर पर चलेगी? और मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते एक ऐसा बयान दे दिया है कि भारत के अंदर एक बार फिर से बेचैनी हो चुकी है। ये पूरी खबर क्या है, तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोबल लेंस और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं जल्दी आपके सामने मोहम्मद यूनुस, जो कि अबूरी सेटअप के सरबराह थे बांग्लादेश के अंदर, अब वो अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो चुके हैं, चूंकि एक मुंतखब हुकूमत आने वाली है और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तरह अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। लेकिन अपनी अलविदाई तकरीर के अंदर जो मोहम्मद यूनुस ने कहा है, ऐसा क्या कहा है कि भारत के अंदर आपको एक बेचैनी नजर आती है? पहले उनके बयान के ऊपर मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। देखिए, बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने पीर की शाम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने इंडिया के अंदर बेचैनी पैदा कर दी। बयान क्या दिया? अपनी अलविदाई तकरीर में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमारा समंदर ना सिर्फ बांग्लादेश की जुग्राफियाई सरहद है, बल्कि आलमी मईशत से राबते का एक दरवाजा भी है। नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर इस खत्ते में बेपनाह माशी सलाहियत रखते हैं। गुज़िश्ता साल मार्च के अंदर भी जब मोहम्मद यूनुस ने 4 रोज़ा दौरा किया था चीन का, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का जो बयान है वो उन्होंने दिया था। और भारत के अंदर भी आपको उस वक्त भी एक खलबली नज़र आई थी और अभी भी नज़र आ रही है। आपने ये याद रखना है कि जब ये बयान मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं तो इसके अंदर सेवन सिस्टर इन लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, ना कि इंडिया की सेवन सिस्टर का जिक्र किया गया है। अब इंडिया का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका भी एक तारीखी पस मंजर है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि गुज़िश्ता साल मार्च में जो मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर जो बयान दिया था, ऐसा ही उसके अंदर मजीद क्या पॉइंट्स थे। देखिए, उस वक्त ये कहा था, मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि सेवन सिस्टर का समंदर से कोई राबता नहीं है और बांग्लादेश ही इस खत्ते का निगहबान है। यूनुस ने कहा कि इंडिया की सेवन सिस्टर रियासतें चारों तरफ से खुश्की में घिरी हुई हैं, उनका समंदर से कोई राबता नहीं है, इस इलाके के निगहबान हम हैं। चीन की मईशत के लिए यहाँ बेपनाह इम्कानात हैं। चीन यहाँ बहुत सी चीजें बना सकता है और उन्हें पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकता है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में बांग्लादेश के साबिक फौजी ऑफिसर और मोहम्मद यूनुस के करीबी साथी मेजर जनरल रिटायर फजलुर रहमान ने भी लिखा था कि अगर इंडिया पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो इंडिया के शिमाल मशरकी रियासतों पर कब्जे के लिए चीन के साथ ताउन करे। ताहम मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ने इस बयान से दूरी इख्तियार कर ली थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने खबरदार किया था कि अगर बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम किया गया तो इंडिया की शिमाल मशरकी रियासतें सेवन सिस्टर्स को अलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा हसनात ने कहा कि मैं इंडिया से साफ कहना चाहता हूं कि अगर वो ऐसी ताकतों को पनाह देंगे जो बांग्लादेश की खुदमुख्तारी, हमारे वोट के हक और इंसानी हकूक का एहतराम नहीं करती, तो हमारी तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। बांग्लादेश की अदम इस्तेहकाम का असर पूरे खित्ते पर पड़ेगा। अगर बांग्लादेश गैर मुस्तहकम हुआ तो उसकी आग सरहद से बाहर भी जाएगी। ये जो बयान है हसनात साहब का, जो कि एनसीपी पार्टी के एक अहम रहनुमा है, उन्होंने ये बयान किस तनाजुर में दिया है। ये जो तज्जिया किया जा रहा है ना कि जो बीएनपी है, मुमकिन तौर पर ये भी उसी रविश के ऊपर चलती हुई नजर आएगी जिसमें शेख हसीना वाजिद थी। ये बातें क्यों हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो तज्जिया किया जा रहा है ये हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है। जब आप ऐसे बयान देखते हैं, जब आप आवाम की नब्ज देखते हैं कि वो भारत से मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं, और जिन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा था उन्होंने तो इसी वजह से उल्टा कि आपने पूरे बांग्लादेश को भारत के
कॉलोनी बना दिया है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई नज़रिया नहीं है और अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। और अब जब आपने जो बीएनपी के जो पार्टी है जो कि दो तिहाई अक्सरियत से जीत भी चुकी है और उन्हीं की पार्टी के जो खालिदा ज़िया साहिबा उनके बेटे ने जो अपने वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ भी उठाना है, उनकी तरफ से भी इलेक्शन जीतने के बाद जो बयान सामने आया था वो क्या था? वो यही था ना कि हम भारत से मुतालबा ये करते हैं कि शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले कर दें। तो ये जो तर्जीह किए जा रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के दोबारा से ताल्लुकात वैसे ही हो जाएंगे, उनके सामने इस तरह के बयानात सेवन सिस्टर को लेकर वो सामने हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की आवाम भारत के साथ उस हद तक ताल्लुकात नहीं चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बांग्लादेश ही बहुत टफ टाइम दे सकता है भारत को। हमें हकीकत के ऊपर मबनी ये बात भी रखनी चाहिए कि इस वक्त बांग्लादेश जो है वो अपना इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो तकरीबन 90 से 94% तक वो शेयर करता है। तो इसका बहुत बड़ा जो इन्हिसार है वो इंडिया के ऊपर भी है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर मईशत के हवाले से है, दीगर अमूर के हवाले से है। तो अगर बांग्लादेश के नए सेटअप की तरफ से एकदम से ये फैसला भी कर लिया जाए कि भाई हमने मुकम्मल भारत का बाइकआउट करना है और नए इत्तेहादियों की तरफ शिफ्ट हो जाना है, तो ये भी बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती राय है, मुमकिन है कि आप इससे इत्तफाक करें या फिर इख्तलाफ करें कि बीएनपी ये जो मौजूदा जो बांग्लादेश का जो सेटअप आया है ये एक तवाज़ुन रखने की कोशिश करेगा। ये पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेगा, ये चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेगा और ये भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेगा। लेकिन यहाँ भी भारत की ही नाकामी है। अब आप कहेंगे कि कैसे भारत की नाकामी है? बांग्लादेश की हुकूमत या कोई भी मुल्क है, अगर वो तवाज़ुन वाली पॉलिसी पे चलता है तो ये उसका हक भी है और इसके अंदर किसी के लिए विन विन पोजीशन भी नहीं है। देखिए, भारत के लिए नुकसान किस अंदाज में है। भारत को पता है कि हमारी जो ये 7 रियासतें हैं, ये 22 किलोमीटर की छोटी सी मामूली सी पट्टी ही है और इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश वाला मामला भी है जिसके ऊपर चीन ये दावा करता है कि वो हमारे हैं और चाइना ने तो इसके नाम भी दे के रखे हुए हैं। और अगर बांग्लादेश की मुकम्मल रसाई चाइना को मिल जाती है बांग्लादेश के जरिए तो ये उसके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और भारत ने शेख हसीना वाजिद के वक्त में ये विन विन पोजीशन इसलिए थी कि पूरे बांग्लादेश का पाकिस्तान से कट ऑफ था, चाइना के साथ उस हद तक ताल्लुकात नहीं थे। तो अगर मौजूदा सेटअप तवाज़ुन रखता है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, चाइना के साथ रखता है और भारत के साथ भी रखता है, तो ये भारत के लिए भी विन विन पोजीशन नहीं है, बल्कि हमेशा जो है वो खटका लगा रहेगा। और हत्ता कि खुद भारत की इन्हीं 7 सिस्टर में से एक जो रियासत है, उनके वज़ीर आला की तरफ से भी जो बयान सामने आया है, उन्होंने यही कहा है कि जो मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते जो बयान दिया है, ऐसा लगता नहीं है कि ये एक फ़र्द का है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश आने वाले दिनों के अंदर एक तज़वीराती और तवील अल मुद्दती पॉलिसी के ऊपर चलता हुआ आपको नजर आएगा, भारत की इन 7 रियासतों से मुतल्लिक। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत अहम किस्म की बातें की हैं इन्होंने। यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की बनी है, बांग्लादेश में जो नई सरकार आई है, इनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या कैसे चलेंगे ये। यहाँ पे जी ये कहा जा रहा है कि ये रीजन में एक बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखेंगे, भारत के साथ भी, चीन के साथ भी। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद यूनुस का जो बयान है उसके हवाले से बात हुई। चिकन नेक का उन्होंने जो हवाला दिया कि चिकन नेक को किसी किस्म का कोई समुंदर चूँकि अटैच नहीं होता और यही वजह है कि वो पूरी तरह बांग्लादेश पे डिपेंड करते हैं। इस हवाले से ये बयान दिया गया कि लाइक इकोनॉमिकली 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अहम है। यहाँ पे इसको कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लिया। कुछ लोगों का कहना था कि मोहम्मद यूनुस ने भारत को जो है वो एक इनडायरेक्ट थ्रेट दी है कि अगर भारत कुछ भी करता है तो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो खो बैठेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया और कुछ लोगों का ये कहना था कि लाइक बांग्लादेश जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तरफ जा रहा है और एक अहम कदम जो है वो भी उठा चुका है। यहाँ पे बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लाइक स्पेशली बांग्लादेश के लोगों को। और आई थिंक बैलेंस करके रखना हर एक कंट्री के साथ रिलेशन को इज़ वेरी गुड और बांग्लादेश के लिए आई थिंक अच्छा होगा। और क्योंकि यहाँ पे 90% बॉर्डर जो है बांग्लादेश भारत के साथ शेयर करता है तो आई थिंक बांग्लादेश के लिए
ये अच्छा फैसला है कि वो रिश्तों को बैलेंस करके रखें। पाकिस्तान, भारत, चाइना सारों के साथ एक बैलेंस वे में चले तो बांग्लादेश इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली और रीजन में बेहतरी की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएँ। कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक, शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।